हेलो एवरीवन। आप लोगों में से कितने लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं? कितने लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। 10 दिन के अंदर आप इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि क्या रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर आपके किसी फ्रेंड के द्वारा दी जाती है, एंड क्या फैक्ट है, आपको किन चीजों पर ध्यान देना है ताकि आप इंग्लिश सीख पाए। फ्रेंड्स, ना तो आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है, ना ही आपको किसी तरह की न्यूज़पेपर पढ़नी है, ना तो इंग्लिश मूवीज देखनी है, ना तो आपको पूरा पूरा ग्रामर समझना है, ना तो आपको वोकैब याद करना है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप 10 दिन के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, एंड आपको खुद ब खुद ये फील होगा कि आप पहले से काफी बेटर हो चुके हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाते हैं या किसी से पूछते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना है, आई वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, तो आपको बताया जाता है कि फर्स्ट लर्न ग्रामर। सबसे पहले आप ग्रामर सीख लो, आप ट्रांसलेशन सीख लो, आप क्लासेस अटेंड करो 2000 4000 रुपए देकर, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, आप इंग्लिश मूवीज को देखो। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सारे चीज ट्राई किए होंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसे नहीं बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैंने भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस किया है। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, एंड अगर आप बात करें अभी भी, तो मैं फ्लुएंटली और काफी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, लेकिन मैं इतनी इंग्लिश जरूर बोल पाता हूं ताकि आपको कन्वे कर पाऊं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इंग्लिश बोलने का यह मतलब होता है कि आप सामने वाले को कन्वे कर पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू मार्केट। आप सामने वालों को ये बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं बाजार जा रहा हूं। ओके, अब हो सकता है यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो भी टेंसेस, सो हो सकता है उस तरह के मिस्टेक्स हो, लेकिन सामने वाला इस बात को समझ गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं। यही चीज आपको कन्वे करनी है। तो यहाँ पे ग्रामर, ट्रांसलेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, न्यूज़पेपर, मूवीज, ये सारे का कोई रोल नहीं है। 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है इंग्लिश सीखने के लिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। तो प्रॉब्लम आती है डर। हमारे अंदर एक डर है, हमारे और आपके अंदर एक डर है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वीडियो बनाना है, आप एक फर्स्ट डे जब आप वीडियो बनाइएगा, आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपके अंदर एक डर है, मैंने कभी ये नहीं किया है, मैं कैसे करूंगा, मैंने कभी इंग्लिश नहीं बोला है। भाई, कोई भी बचपन में इंग्लिश बोलना सीख के नहीं आता है, सभी आके ही सीखते हैं। और कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीख लेता है, लेकिन सीख हर कोई सकता है। तो वो डर जो है आपको खत्म करना है। ओके, तो आपको ये डर खत्म करना है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट पीपल विल थिंक। ओके, सो यहाँ पे आता है दूसरा प्रॉब्लम, व्हाट पीपल विल थिंक। ये जो है मेरे हिसाब से एक मेजर प्रॉब्लम है, एंड इनफैक्ट मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। मुझे भी इंग्लिश बोलने में काफी प्रॉब्लम आता था जब मैं अपने 12th के बाद जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया था। ओके, नाउ, सो व्हाट पीपल विल थिंक मतलब दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर मैं कुछ इंग्लिश बोल रहा हूँ, लाइक मुझे मार्केट जाना है, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई गो मार्केट, ये बोलेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप ये बोलेंगे आई गो मार्केट। ओके, सामने वाला समझ गया कि ये बंदा मार्केट जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि आई गो टू मार्केट, मतलब कुछ ना कुछ इशारा करके, बॉडी लैंग्वेज भी होता है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े एक्टर्स, हीरोज, वो लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, या आई नो, ओह यू आल्सो नो, आई वाज गोइंग देयर एंड आई मेट दिस पर्सन। तो आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो इंग्लिश क्या बोलेंगे ये समझ में नहीं आएगा। आई वाज आल्सो गोइंग देयर, ओके यू आर आल्सो देयर। तो वो लोग जो बोल रहे हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्लैट, यू नो, that day I was dancing, I was singing, I was reading, I was going through the number of pages, I was reading the classes. तो हमें लगता है कि वो काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। नहीं भाई, वो बोल रहा है आई हैव ए कार, लेकिन आप उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उसका एक्सप्रेशन देखिए, वो सीधा चीज बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन उसी को यू नो आई हैव ए कार, तो हमें लगता है कि वो काफी अच्छी इंग्लिश बोलता है और उसके सामने हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी यही बोल रहा है,
आई हैव ए कार। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। दूसरे लोग, आप कितना भी अच्छा इंग्लिश बोलोगे, आप कभी वो लोग नहीं बोलेंगे कि तुम अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो। वो लोग देखो, आपने बोला आई गो मार्केट, वो समझ गया कि तुम मार्केट जा रहे हो, आपने कुछ बॉडी लैंग्वेज भी दिया, लेकिन फिर भी आप पे हंसे हो। लोग हंसते हैं यार, हंसने दो। मेरे पे भी काफी लोग हंसते थे, लेकिन आज आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ 3,60,000 फैमिली मेंबर्स हैं, एंड वो सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, सारे लोग हमें सुनते हैं। एंड इस वीडियोस पे भी काफी कमेंट्स आ सकते हैं, सर पहले आप तो इंग्लिश बोलना सीख लो। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश बोलने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू कन्वे व्हाट यू वांटेड टू टेल। ओके, आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। दूसरे कोई हमेशा हंसेंगे, लेकिन अभी कोई अगर हंसता है मुझ पे, तो I can tell them, okay, so I have this many family members, I have this much of strength, what you have. So similar way you can answer them, but not at the time of learning. आप बाद में उनको ये आंसर दे सकते हैं। ओके, सो व्हाट पीपल विल थिंक, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। लोग आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते हैं, वो तो आप कंफर्म रहो, मैं 100% लिख के आपको दे दूंगा। ओके, तो पहले तो ये डर हटाना है, इंग्लिश उतनी बड़ी चीज नहीं है, बस ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, कॉन्फिडेंस। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, अगर आपका दिल बोल रहा है कि नहीं तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दूसरे लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी दूसरे लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो पहले आपको खुद को यह भरोसा दिलाना है, यू कैन टॉक इन इंग्लिश। और मैं बस आपसे 10 दिन का समय लेना चाहता हूं। 10 दिन में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, आपको उस वीडियोस के थ्रू जाना है। मैं आपको थोड़ा बहुत टेंस सिखाऊंगा। ओके, क्योंकि टेंस का जरूरत इसलिए है कि आपको यहाँ पे बोलना है आई एम गोइंग टू मार्केट, आई गो मार्केट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो डिफरेंस आ जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि आपको वो चीजें बतानी है। तो टेंस जो है, मैं आपको यहाँ पे टेंस सिखाऊंगा और थोड़ा बहुत ग्रामर। मैं आपको कुछ भी बहुत डीप चीजें नहीं सिखाने जा रहा हूँ। जितना चीजें जरूरत है आपको इंग्लिश बोलने के लिए, पहले आप वो सीखो। एक बार जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो कॉन्फिडेंस, ओके, सो कॉन्फिडेंस लेवल आपको खुद में लाना है, खुद पे आपको भरोसा होना चाहिए। तब मैं भी आप पे भरोसा करूंगा, सामने वाले भी आप पे भरोसा करेंगे, लोग भी आप पे भरोसा करेंगे। तो कभी ये नहीं बोलना है कि आई कांट स्पीक इंग्लिश। यहाँ से बस ये वाली चीजें हटा देना है। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश से नॉट हटा देना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बस आपको ये चीजें करनी है। और आज की वीडियो में मैं कोई भी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, लाइक टेंस, कोई भी ग्रामर। ओके, एंड आपको सिंपल सिंपल वर्ड यूज करना है। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है इंग्लिश बोलने में। ओके, सी आप ससी थोड़े ना हो कि इंग्लिश बोलेगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। हम लोग क्या है, एक सिंपल आदमी है, और हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग इंग्लिश में बात करें वो लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे टेंस, तो आप बड़े बड़े वर्ड्स को आप ये ना देखें कि हाँ बड़े बड़े आप वर्ड्स को आप याद कर रहे हैं, बड़े बड़े वर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं। इंग्लिश बोलने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है। सिंपल वर्ड इज रिक्वायर्ड टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, तो मैं आपको टेंस सिखाऊंगा, क्योंकि टेंस का जरूरत होता है। आपको बताना है, आप बाजार जा रहे हो, आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई विल गो टू मार्केट। ओके, आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। ओके, आई वेंट मार्केट। तो आपको बस ये बताना है कि भैया मैं अभी जा रहा हूँ, कि मैं शाम में जाऊंगा, कि मैं ऑलरेडी जाके आ चुका हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको टेंस से जरूरत पड़ेगी। बाकी बाकी आपको बोलना है, या यू नो, आई नो, दैट, दिस, ओ दिस बोतल, ओ दैट पेन, ओके दैट्स इट, देयर इट इज, हियर इट इज। सो इस तरह के आपको एक्सप्रेशंस लाने हैं, बॉडी लैंग्वेज लाना है। और इंग्लिश बोलने में यही सारी चीजें हैं, यू नो, आई नो, दैट, दिस, ही इज, हर, हियर इट इज। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना, ताकि मैं ये सीरीज बनाऊं। ये देख लो, ये क्लास 1 है, और क्लास 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और आते आते 10 तक आ जाएगा। ओके, और एक और चीज, मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूं, तो इंग्लिश को इंग्लिश से नहीं सीखा जा सकता है। ओके, तो अगर आप सोचोगे कि मैं इंग्लिश में बात करूं, ओके फ्रेंड्स, सो आई नो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। अब सामने वाले को इंग्लिश नहीं आता है, तभी तो आपको हिंदी में वीडियोस बनाना है। और जब सामने वाले को इंग्लिश नहीं आता, आप इंग्लिश में बोलोगे, तो वो इंग्लिश कहां से सीखेगा, राइट? सो यही एक रीजन है कि इंग्लिश स्पोकन के क्लासेस को मैंने हिंदी में डिजाइन किया है। तो 10 दिन के क्लासेस रहेगा, आप कमेंट और लाइक करोगे तभी मैं इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। हमेशा आपको सिंपल वर्ड यूज करना है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप तब यूज करो जब आप थोड़ा इंग्लिश सीख लो। ओके, नाउ एंड फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आई विल बी देयर विथ यू
जितना मुझे आता है, सी आई टोल्ड यू आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, ओके, लेकिन जितना मुझे आता है आपको उतना सिखा दूंगा। आप इंग्लिश में बात कर पाओगे, आप अपने बात को इंग्लिश में कन्वे कर पाओगे, आप ईमेल लिख लोगे, आप लोगों से बात कर लोगे, आप चैटिंग कर लोगे, आप लोगों से पूछ लोगे भाई तुमने खाना खाया या नहीं खाया, ओके, तुम्हारा डिनर हुआ या नहीं हुआ, ओके, तुम डिनर में क्या कर रहे हो, ओके, तो तुम ये सारी चीज तो आप लोग कर पाओगे अपने क्लोज पर्सन के साथ, ओके। सो जनरली चैट में वही होता है, खाना खाए नहीं खाए, बाबू खाना खा लो, ओके, सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली आपको इस वीडियोस में मैं बता दूंगा, तो आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको 1 रुपए में खर्च नहीं करने दूंगा, किसी भी तरह का कोई कोर्स मैं डिजाइन नहीं करूंगा पैसे लेकर, सिंपल सा फ्री कोर्सेज रहेगा। एंड 10 दिन के अंदर आप हमारे साथ, मेरे साथ आप इंग्लिश में बात करोगे, ओके, मैं लाइव सेशंस करूंगा आपके साथ, आप इंग्लिश में बात करोगे, मेरे क्वेश्चंस का आप इंग्लिश में जवाब दोगे, वो मैं करूंगा, लेकिन आपको 10 दिन में 1 दिन का भी सेशन नहीं छोड़ना है। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो होगा टेंस के ऊपर, जहां पे मैं टेंस के बारे में बात करूंगा। कब? जब आप कमेंट्स में भर दोगे, आप लाइक्स बहुत सारा दे दोगे, और डेफिनेटली अपने लोगों के साथ शेयर करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला पाऊं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश स्पोकन क्लास।